हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के प्री बोर्ड और फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आता है और जो कि आपकी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का सवाल है। तो आइए बच्चों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे कि √3 परिमेय संख्या है। तो यहाँ अपरिमेय है, तो यहाँ पर आपने परिमेय लिख देना है। और बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं जैसे 1/2, 3/4, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? √3 बराबर में है A/B। जो A/B है वो हमारी परिमेय संख्या के रूप में हमने इसको लिखा। तो यहाँ हम लिखेंगे A और B सह अभाज्य है। और A और B कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो नहीं होता। यानी कि जब भी हम HCF निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे, तो वो एक ही होता है। जैसे मैंने यहाँ 6 और 35 लिया है। जैसे 6 के हम यदि गुणनखंड करेंगे तो वो कैसे होंगे? 2 तिया 6, 3 एकम 3। 35 का 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों के अंदर जो हमारा HCF है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 1। तो ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, जिसको हम कॉमन HCF कहते हैं, महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों, A और B हमारे सह अभाज्य संख्या होती हैं और ये जो संख्याएं, ये कोई भी पूर्णांक हमारे हो सकते हैं। तो पूर्णांक भी हमने पढ़े हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं? वो संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, अब हम ये क्या करेंगे, इस B को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे √3B, जो भी नीचे की संख्या होती है हमारी, वो दूसरी तरफ जाके ऊपर को चली जाती है। जैसे √3B बराबर में है A। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अब बच्चों, हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे।
√3b का होल स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर। तो ये जो 2 है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। अंडर रूट जो 3 है ये इसके साथ भी है और b के साथ भी है, तो ये जो 2 है इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 3b का स्क्वायर बराबर में है a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? तो बच्चों अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये 3 है वो a स्क्वायर से भी विभाजित हो रहा है और ये जो 3 है वो a से भी हो रहा है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि जो 3 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है और 3 a को भी विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है, फिर हमने इसको a/b के रूप में लिखा जहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्या है और a और b कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने इस b को उस तरफ ले गए हैं, फिर हमने दोनों तरफ क्या किया है? वर्ग कर लिया है। वर्ग करने के बाद हमने इसको 2 को अंडर रूट से काट दिया है। तो यहाँ हमें संख्या मिल गई 3b का स्क्वायर बराबर में है a का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 हमें a को भी विभाजित कर रहा है और 3 a स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अब हम माना a बराबर है 3c के। तो यहाँ c लिख दिया मैंने, अब कुछ भी लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो यहाँ पर c है वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो ये 3b का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा ये समीकरण है 1, उसके अंदर हम a का मान रख देंगे। तो कैसे रखेंगे हम? समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में हम मान रखेंगे 3b का स्क्वायर बराबर में, अब इस a स्क्वायर में हम 3c लिखेंगे। तो लिखेंगे 3c का स्क्वायर। अब लिखेंगे 3b का स्क्वायर बराबर में 3 को हम 2 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार गुना करना है। तो 3 को 2 बार गुना करने से क्या आ जाएगा? 9c का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर बराबर में 9c का स्क्वायर। जो ये 3 है ये ऊपर है, जब हम इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने और 3 को हमने 9 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ हमारे पास आ गया b का स्क्वायर बराबर में 3c का स्क्वायर। तो अब हमें मिल गया b स्क्वायर बराबर में 3c का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो 3 है वो b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और b को भी कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो 3 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है और
3 बी को भी विभाजित करता है। तो बच्चों ये हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या होगा, ये बन गया हमारा समीकरण 2। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2, ये दोनों ही जो 3 है वो ए को भी विभाजित करता है और बी को भी करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के अनुसार तीन ए और बी दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। अतः हमारी गलत कल्पना है। हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने शुरू में माना था, हमने यहाँ शुरू में माना था कि जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। तो ये जो हमारी धारणा है वो गलत है कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 के अनुसार 3 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। अतः हमारी गलत कल्पना है कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये जो सवाल है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर 3 की जगह 2 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं √2, √3, √5, √11, √7, ये सारे के सारे सवाल इसी ही तरीके से होंगे। तो आपने ये अच्छी तरह से कर लेना है। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है कि नहीं। धन्यवाद।